नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना बेदी और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। देखिए काल चक्र के अब तक के सबसे आसान, सबसे असरदार और सबसे बेहतरीन 30 उपाय। दुख, तकलीफें, परेशानियां तो हर इंसान के जीवन में आती हैं, लेकिन जरूरी है कि सही समय पर उनका सही समाधान ढूंढ लिया जाए। इसलिए हम लगातार कालचक्र में आपकी परेशानियों को दूर करने के खास उपाय बताते आए हैं। लेकिन आज कालचक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको अब तक के सबसे आसान और असरदार उपाय बताने वाले हैं। तो आप भी अपनी सभी परेशानियों को उंगलियों पर गिन लीजिए और ध्यान से देखिए आज पूरा 1 घंटा कालचक्र, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी आज आपको बहुत ही आसान असरदार उपाय बताएंगे जो कि आपकी किस्मत भी खोल सकते हैं, आपकी किस्मत को संवार सकते हैं। अगर आपकी भी कोई परेशानी है, आपका कोई सवाल है, तो आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665211। तो पंडित जी के साथ आज की खास चर्चा की हम शुरुआत करें उससे पहले आज का शुभ मुहूर्त आपको पंडित जी बताएंगे। 12 मई 2017 दिन शुक्रवार। आज ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि है, जो पूरे दिन पूरे रात रहेगी। ज्येष्ठा नक्षत्र शुरू होगा। राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक। आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। आज गृह प्रवेश का भी शुभ मुहूर्त बना हुआ है। तो ये था आज का शुभ मुहूर्त जो आपको पंडित जी ने बताया। अब चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा की शुरुआत कर लेंगे। बात होगी उन लोगों की जिनकी शादी में बार बार रुकावटें आ रही हैं, जिनकी बात बनते बनते हर बार टूट जाती है और फिर कुंडली में बैठे कुछ ग्रह शादी में अड़चने डाल रहे हैं। ऐसे लोगों की शादी जल्दी हो सके, मनचाहा जीवन साथी इन लोगों को मिले, कौन से खास उपाय इन लोगों को करने होंगे, पंडित जी से हम जानते हैं। जी पंडित जी बताइए, शादी में रुकावटें अगर आ रही है, देरी हो रही है, तो हम क्या खास कर सकते हैं? बहुत से कारण होते हैं ज्योतिष शास्त्र में विवाह में विलंब होने के। सामान्य रूप से अगर देखा जाए, लग्नेश द्वितीयेश यदि प्रथम द्वितीय भाव तक होते हैं तो विवाह शीघ्रता के साथ होते हैं। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में भाव, भावेश और कारक को बहुत महत्व दिया गया है। विवाह में भाव सप्तम होता है, भावेश सप्तम भाव का स्वामी होता है और कारक, जैसा कि आप लोग भी अब जान चुके होंगे, शुक्र होता है। अगर भाव, भावेश और कारक तीनों अच्छी स्थिति में हैं, शुभ ग्रहों से युक्त दृष्ट हैं, तो विवाह शीघ्रता से सुंदर होता है। लेकिन यदि इन तीनों पर पापग्रहों का प्रभाव है, भावेश अस्त है या कारक अस्त है, तो विवाह में विलंब भी होता है। और कभी कभी तो इतना विलंब हो जाता है कि मनुष्य का धैर्य जवाब दे जाता है। वैसे आप लोग बहुत से उपाय करते होंगे विवाह शीघ्र होने के लिए, जैसे कात्यायनी मंत्र का जप, दुर्गा जी की उपासना, मंगला चंडी की उपासना, ये सब उपाय आप करते होंगे। लेकिन आज कुछ ऐसे अचूक आपको उपाय बताना चाहूंगा जो सचमुच में विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने में मददगार साबित होंगे। जो लोग विवाह के योग्य हैं और विवाह करना चाहते हैं और विवाह नहीं हो पा रहा है, शादी में रुकावटें आ रही हैं, उनको अपनी शादी पक्की होते ही अपने रुमाल में एक गांठ बांध करके जरूर रखनी चाहिए। शादी होने के बाद रुमाल की गांठ खोल देना चाहिए। शादी तय होने तक हर दिन भगवान गणेश को हल्दी का तिलक लगाना चाहिए। हर गुरुवार बेसन या चने की दाल गाय को खिलाना चाहिए और शादी की तारीख पक्की होने तक 100 गायों को हरी घास जरूर खिलाना चाहिए। ये उपाय जरूर छोटे हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा है। पितृदोष से अगर आप परेशान हैं, आपके पूर्वज, उनकी आत्मा भटक रही है और उनके लिए श्राद्ध और तर्पण न कर पाने के कारण वो आपको कष्ट दे रहे हैं, आपके घर में शुभ कार्य नहीं हो पा रहा है, मंगल काम नहीं हो पा रहा है, आपकी आर्थिक स्थिति नहीं सुधर रही है, घर में बीमारियां बढ़ी हुई हैं,
तो निश्चित रूप से ये पितर दोष का संकेत है। और ये वहीं होता है जहां पिंडदान जैसी क्रियाएं लुप्त हो जाती हैं। तो पितृदोष के बुरे प्रभावों से बचने के लिए सबसे सरल उपाय कौन सा है, ये मैं आज आपको विस्तार से बताऊंगा। अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। जी हाँ, तो पितृदोष को आसानी से आप कैसे पहचान सकते हैं और इससे मुक्ति अगर आप लोग पाना चाहते हैं तो आप कौन से उपाय कर सकते हैं, पंडित जी आपको बताएंगे। बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अभी जरा हम राशिफल का आगाज कर लें। बात मेष राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दानांक और शुभ रंग। देखिए, मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका ग्रह गोचर ये है कि आपके राशि स्वामी मंगल ये तो द्वितीय भाव में है, लेकिन आपके रोग शत्रु के स्थान में बृहस्पति की स्थिति है और उसका स्वामी बुध आपके राशि में ही बैठा हुआ है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। अगर आप नया काम शुरू करेंगे तो थोड़ी सी परेशानियां भी बढ़ेंगी। हो सके तो आज आपको कोई अपनी यात्रा अगर है तो उसे टाल देना चाहिए। खासकर पश्चिम दिशा में यात्रा ना करें और अपने गुस्से पर काबू रखें, इसी में आपकी भलाई है। आज आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, मसूर की दाल दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए लाल होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए पंडित जी के साथ हम चर्चा को जरा आगे बढ़ा लेते हैं। राशि पर पहले बता दें, वृषभ राशि के जातकों का इनका आज का पूरा दिन कैसा व्यतीत होगा और आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि में मंगल की स्थिति है 20 अंश 5 कला पर और वृषभ राशि का स्वामी शुक्र इस समय 13 अंश 50 कला पर अपनी उच्च राशि में विराजमान है। ये बात संकेत इस बात का है कि आज जो व्यवसायी हैं वृषभ राशि के जातक, जो कारोबारी हैं, उनके लिए दिन अच्छा है। साथ काम करने वालों का पूरा सहयोग मिलेगा और प्रतिस्पर्धा पर भी आपकी जीत हासिल होगी। दोपहर के बाद मनोरंजन में दिन व्यतीत होगा। आज आपको दुर्गा जी की पूजा करनी चाहिए, दही का दान करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 6 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब चलिए हम पंडित जी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। बात होगी पितृदोष की। पंडित जी, असल में सबसे पहले आप दर्शकों को यही बताइए कि पितृदोष आखिर है क्या और हम पहचान कैसे सकते हैं, और अगर पितृदोष से हम पीड़ित हैं तो हम इसका उपाय क्या कुछ खास करें मुक्ति पाने के लिए इससे। देखो ज्योत्सना, हमारे शास्त्रों में ये माना गया है कि नयनम छिद्रंत शास्त्राणि नयनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषित मारुतः। आत्मा अजर अमर अविनाशी है। और हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि मनुष्य का शरीर तो मरता है लेकिन उसकी आत्मा कभी नहीं मरती है। वासांस जीर्णानि यथा विहाय तथा शरीराणि विहाय जीर्णा नन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस तरह से हम पुराने फटे कपड़ों को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर लेते हैं, उसी तरह से जीवात्मा भी इस शरीर को जीर्ण हो जाने पर छोड़ देता है और नए शरीर में अपना प्रवेश कर लेता है। लेकिन प्रारब्ध के कारण आत्माएं एक प्रेत योनि होती है, उसमें भी भटकती हैं। और जब उनमें भटकती हैं तो जिनके पूर्वज प्रेत योनि में भटकते हैं, उनके वंशजों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। पितृदोष का पहला प्रभाव होता है घर में बीमारियां बढ़ जाती हैं, घर में शुभ कार्य रुक जाते हैं, संतान उत्पत्ति के कार्य में विलंब होता है, धन का नुकसान होता है, जमीन और मकान बिक जाते हैं, पूजा पाठ में मन नहीं लगता है, परिवार में कलह होती है, कुल खानदान में वैमनस्य होता है। और इन सब बावजूदों इन सब समस्याओं के अलावा घर की महिलाएं उद्दंड हो जाती हैं। ये सारी चीजें पितृदोष के कारण होता है। देवता एक बार नाराज हो जाएं तो आपका कुछ न बिगाड़ेंगे, लेकिन अगर पितर नाराज हो जाएं तो बहुत कुछ बिगाड़ेंगे। आप इतना ही समझिए ना, मान लीजिए
आपका लड़का अमेरिका में है और वो सुखी है, कमा रहा है, और आप यहाँ हैं, आप एक एक रुपए के लिए परेशान हैं, आपकी दवाई नहीं हो पा रही है, आपका इलाज नहीं हो पा रहा है, तो क्या आप अपने बच्चे को आशीर्वाद देंगे? निश्चित रूप से आपके मन में टीस निकलेगी कि अगर वो थोड़ा सा आपको टेलीफोन करे, चिट्ठी लिखे, आपका खर्च देखे, तो आप उसे दिल से आशीर्वाद देंगे। इसी तरह से हमारे जो पितर हैं वो देखते हैं कि हम सुखी होते हुए भी अपने पितरों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो उनका कोप हमारे ऊपर बरसता है। तो अगर आप भी इन समस्याओं से परेशान हैं तो पहला सुझाव तो मेरा आपके लिए ये है कि और सब आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे वो ईश्वर जाने, लेकिन मसालेदार और चटपटे भोजन आप ना करें। मांसाहारी भोजन को हाथ न लगाएं, किसी तरह से मांसाहारी भोजन न छुएं। शाकाहारी और शाकाहारी में भी सात्विक भोजन करें। नशीली चीजें, किसी भी प्रकार की नशीली चीजों का सेवन भूल करके भी ना करें। नशीली चीजों का सेवन करने से भी पितर रुष्ट होते हैं। ताजा फल और ताजी सब्जियां ये आप सेवन कर सकते हैं। सुबह सुबह मिट्टी में अर्थात जमीन पर नंगे पांव चलने की कोशिश करें। 51 पीली कौड़ियां घी में जला करके, घी में डुबो करके उसको जलाइए और उसे उसकी राख को नदी में प्रवाहित कर दीजिए। पितर दोष से पीड़ित जो महिलाएं हैं उन्हें अपनी नाक, बाईं नाक जरूर छिदवानी चाहिए। यह उपाय निश्चित रूप से रामबाण साबित होगा। आपके जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उनको गिन लीजिए, ध्यान से देखिए कालचक्र, क्योंकि आज मैं आपको वो 30 उपाय बताने जा रहा हूं जिसे करने से न तो ज्यादा पैसा खर्च होगा और ना ही किसी प्रकार की परेशानी के आप शिकार होंगे। घर बैठे आप ये उपाय कर सकते हैं। बहुत ही आसान, सहज और सरल उपाय है और इनका चमत्कार भी आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, तो ना तो आपका पैसा ज्यादा इस पर खर्च होगा और ना ही ज्यादा समय आपका लगेगा इन उपायों को करने में, और उपाय अगर आप करेंगे तो फायदा आप ही को मिलेगा। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की, इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा और आज के दिन को खास बनाने के लिए इन्हें कौन सा उपाय करना है, किस चीज का दान करना है, अंक और अंक क्या है, आइए जानते हैं। मिथुन राशि के केंद्र में 2 शुभग्रह, 1 पापक ग्रह। शुक्र और बृहस्पति जहां शुभग्रह होकर चतुर्थ दशम भाव में हैं, वहीं शनिदेव 7वें स्थान में विराजमान है। सफलता तो मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोग आपकी तारीफ भी करेंगे और परिवार में खुशियों का भी माहौल बनेगा और आज आपकी चिंताएं भी दूर होंगी और प्रतिस्पर्धियों पर भी आप हावी रहेंगे, लेकिन अपने गुस्से पर काबू रखिएगा और कहीं भी दुस्साहस मत दिखाइएगा। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइएगा, सफेद तिल का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा, शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करेंगे आज के गुड लक मुहूर्त की, जिस मुहूर्त में आपको अपने आज के सबसे जरूरी काम करने हैं, जो कि आप सभी के लिए गुड लक साबित होंगे। जी पंडित जी बताइए आज का गुड लक मुहूर्त। देखिए, आज कोई भी काम आपको करना है तो ईश्वर की कृपा से आज सर्वार्थ सिद्ध योग बना हुआ है। सर्वार्थ सिद्ध योग में काम करिए। अभी से लेकर के रात 8:14 तक, सुबह 5:36 से शुरू हुआ है और रात 8:14 तक रहेगा ये सर्वार्थ सिद्ध योग। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ, सिर्फ माँ महालक्ष्मी का हृदय में ध्यान करके कार्य का शुभारंभ करिएगा, सफलता आपको जरूर मिलेगी। और अब बात करेंगे कर्क राशि वालों की, इनकी किस्मत का हाल। आज का शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। कर्क राशि से भाग्य स्थान में शुक्र है और कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा अपनी नीच राशि में 11 डिग्री पर इस समय स्थित है। तो आप ये समझ लीजिए कि आपका राशि स्वामी चंद्रमा जब नीच राशि में है तो ऐसे में आपका चिंतित होना स्वाभाविक है। आपका मन चिंताग्रस्त हो जाए ये स्वाभाविक है। पेट की समस्या भी आपको परेशान कर सकती है। एसिडिटी, गैस की प्रॉब्लम आ सकती है और प्यार के रिश्तों में भी
थोड़ी सी कड़वाहट उत्पन्न हो सकती है। आज आपको नया काम नहीं शुरू करना चाहिए क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है। यात्रा टाल देनी चाहिए क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में है। और चंद्रमा को ठीक करने के लिए चंद्रमा को रात में अर्घ देना चाहिए, चावल का दान करना चाहिए। शुभ अंक 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। तो जीवन से दुख और कष्टों को दूर करने के और भी कई उपाय कालचक्र में आज पंडित जी आपको बताने वाले हैं, जो बेहद ही सरल होंगे और साथ ही असरदार भी होंगे। कुछ आपको बताया, कुछ इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये बिल्कुल सच है कि किस्मत बदलने के लिए बस एक उपाय ही काफी है, लेकिन आज कालचक्र में पंडित जी आपको 30 आसान और असरदार उपाय बता रहे हैं। इन उपायों में से अपनी परेशानी के अनुसार खास उपाय कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में चमत्कारी बदलाव आते हैं। ये उपाय इतने सरल हैं कि इसे हर कोई बड़ी आसानी से कर सकता है। तो चलिए चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं उन लोगों की जिनके हर काम में बार बार रुकावटें आती हैं, परेशान लोग होते हैं। ऐसे लोगों के लिए अब तक के सबसे आसान उपाय कौन कौन से हैं, पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, मुश्किलों को दूर करने के लिए, रुकावटों को दूर करने के लिए कौन कौन से खास उपाय करें? देखिए, वैसे तो अगर जीवन है तो सुख और दुख ये दोनों जीवन में एक सिक्के के दो पहलू हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी के जीवन में संपूर्ण जीवन सुख ही बना रहे, और यह भी कभी नहीं हो सकता कि आपके जीवन में हमेशा दुख बना रहे। जिस तरह से सुख ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होते हैं, उसी तरह से दुख भी ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं होते हैं। लेकिन सुख के दिन हमारे कैसे बीत जाते हैं हमें पता नहीं चलता है, और दुख का दिन हमारे लिए अथाह सागर हो जाता है और एक एक मिनट बीतना भारी पड़ जाता है। ऐसे में अगर पूजा पाठ धर्म कर्म का अनुसरण किया जाए और उसमें मन लगाया जाए तो एक तो विपत्तियां आसानी से दूर हो जाती हैं, दूसरा परेशानियों से लड़ने का हमें एक शक्ति मिलती है, एक ताकत मिलती है। इसीलिए तो कहा गया है धर्मो रक्षत रक्षितः। आप अगर धर्म की रक्षा करें तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। अगर आपका हर काम पूरा होने से पहले ही मुश्किलों और रुकावटों से घिर जाता है तो साल में एक बार भैंसे को कमल ककड़ी जरूर खिलाइए, और शनिवार के दिन दूध का दान किसी जरूरतमंद व्यक्ति को जरूर करिए, और सोमवार को तेल भी दान कर सकते हैं। मंगलवार को चंदन की लकड़ी नदी में प्रवाहित करना चाहिए। और देखिए, कलयुग में हनुमान जी प्रत्यक्ष देवता हैं और ये अजर अमर हैं, इसलिए हनुमान जी की पूजा कलयुग में सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। कहते हैं कि जो लोग हनुमान जी को अनन्य भाव से पुकारते हैं तो हनुमान जी किसी न किसी रूप में उस व्यक्ति की मदद करने के लिए आ ही जाते हैं। आप भी अपने जीवन में हताश निराश कुंठित होकर के जब कभी हनुमान जी का स्मरण करेंगे कि हे हनुमंत लाल हमें इस विपदा से बचाइए, तो किसी इंसान के रूप में, किसी पुरुष के रूप में, किसी महिला के रूप में, किसी बालक के रूप में, किसी वृद्ध के रूप में वो आकर आपकी मदद जरूर करेंगे। यह एक बहुत बड़ा सत्य प्रामाणिक बात है। तो मेहनत का सही फल अगर आपको भी नहीं मिल पा रहा है, या ये कहिए कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, व्यवसाय में दिन ब दिन नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए एक उपाय आपको बताना चाहूंगा। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, अभी कार्यक्रम में समय हुआ है राशिफल बताने का। जी हाँ, राशिफल में हम आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की। साथ ही आज के दिन को सुखद बनाने के लिए उन्हें कौन सा उपाय करना है, दान किस चीज का करना है, अंक रंग क्या है, आइए जानते हैं।
देखिए, सिंह राशि के जातकों के तृतीय भाव का स्वामी शुक्र भले ही अपनी उच्च राशि में है, लेकिन दसम भाव में मंगल की स्थिति जो है और सूर्य से द्वितीय द्वादश की स्थिति जो बन रही है, तो सिंह राशि के वे लोग जो नौकरी करते हैं उनको आज कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है और परिवार के लोगों से भी किसी बात पर मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रॉपर्टी और अपनी गाड़ी के दस्तावेज आपको ध्यान से रखने चाहिए, वरना ये कागज गुम हो सकते हैं। पानी से दुर्घटना की संभावना है, इसलिए आज गहरे पानी में घुस करके नहाने की कोशिश ना करें और सूर्य को अर्घ देने के बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करें। फलों की एक टोकरी मरीजों में दान करें। शुभ अंक आपके लिए 7 होगा, शुभ रंग आपके लिए भूरा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो क्या कहता है कन्या राशि के जातकों का आज का राशिफल, आइए जानते हैं। देखिए, कन्या राशि में बृहस्पति की स्थिति है, तृतीय स्थान में चंद्रमा की स्थिति है, मंगल बृहस्पति पंचम नवम है। इसका मतलब कि आज कन्या राशि के जातक भाई बहन एक साथ समय ज्यादा से ज्यादा बिताएंगे और किसी निकटस्थ व्यक्ति से, करीबी व्यक्ति से मुलाकात भी होगी, जिसका भविष्य में आपको लाभ भी मिलेगा। आज आप अपने विरोधियों पर जीत हासिल करके रहेंगे, लेकिन उत्साह में आकर के कोई भी ऐसा काम न करें जो आपके लिए नुकसानदेह हो। आज हरे रंग के अगर आप कपड़े पहने, मूंग की दाल दान करें और शुभ अंक के रूप में अगर 5 का प्रयोग करें और शुभ रंग के रूप में हरे रंग का प्रयोग करें तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगर हम मेहनत बहुत ज्यादा करते हैं और हमें मेहनत के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है, तो असफलता के साथ साथ हम पर निराशा भी हावी होने लगती है। अगर कोई व्यक्ति दिन रात अपने बिजनेस में मेहनत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे उसकी मेहनत के अनुसार फल नहीं मिल रहा है, रत्ती भर भी फल नहीं मिलता है, तो उन्हें कौन से आसान उपाय जरूर करने चाहिए ताकि उन्हें उनके मेहनत के अनुसार फल मिल सके, आइए जानते हैं। जी कनिष्ठ बताएंगे। देखिए, मैं भाग्यवादी नहीं हूँ, कर्म में विश्वास करता हूँ और कर्म करने के लिए अपने सभी दर्शकों से बार बार आग्रह करता हूँ। लेकिन यह भी बात सत्य है, न विद्या न बाहुबल भाग्यम फलत सर्वदा, भाग्यम धावत अग्रे अग्रे। भाग्य बहुत बड़ी चीज है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आप जानते हैं, मेहनत से रोटी जुटाई जा सकती है, लेकिन वैभव भाग्य से ही मिलता है। अगर भाग्य नहीं है तो वैभव इकट्ठा नहीं हो सकता और वैभवशाली जीवन नहीं हो सकता। मेहनत से सिर्फ 2 वक्त की रोटी जुटाई जा सकती है और मेहनत भी तब आप करते हैं जब आपका भाग्य आपको मेहनत करने की प्रेरणा देता है। अगर आपके कारोबार में परेशानियां बहुत आ रही हैं और उन परेशानियों का आप सामना नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि धर्म स्थान बनवाने या उसके रख रखाव के लिए कुछ पैसे आपको दान देना चाहिए। लेकिन अगर थोड़ा सा आपके पास भगवान ने पैसे दे दिए हैं तो अहंकार में आकर के अपने पैसे से मंदिर बनवाने की चेष्टा मत करिए, क्योंकि अगर आप मंदिर अपने अकेले के पैसे से बनवाएंगे तो आपको ही मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी करनी पड़ेगी। इसलिए मंदिर जब भी बनवाएं तो उसमें सामूहिक रूप से, चाहे 1-1 रुपया ही सही, लोगों से पैसे लेकर के और सामूहिक रूप से मंदिर बनवाना चाहिए और मंदिर में सामूहिक जन समाज का दर्शन करने का, पूजन करने का विधान हो, यह सोच करके करना चाहिए। ज्यादा पैसे अगर नहीं हैं तो एक ईंट खरीद करके आप धर्म स्थान में दान दे सकते हैं। साल में एक बार अपने परिवार के सभी सदस्यों से चांदी लेकर के गंगा में आप प्रवाहित कर सकते हैं। हर महीने शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन श्री सूक्तम के पाठ अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से आपकी मेहनत का सही फल आपको मिल जाएगा, क्योंकि श्री सूक्त ऐसा है
जिसमें आनंद, चिकलीत, करदम, ये सब जो शब्द हैं, ये लक्ष्मी के औरस पुत्रों के नाम हैं। ये नाम जहां उच्चारित होते हैं वहां से दरिद्रता कोसों कोस दूर चली जाती है। तो अब आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप घर खरीदना चाहते हैं, मन मुताबिक आपको जगह नहीं मिल पा रही है, तो बस अब आपका इंतजार खत्म होने वाला है, क्योंकि राशिफल बताने के बाद मैं आपको वो टिप्स बताने वाला हूं जिससे आपको मनचाही प्रॉपर्टी और मनचाहा मकान पाने में सफलता मिल सके। और राशिफल में हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों की, इनकी किस्मत का हाल, आज का शुभ उपाय, दान अंक और शुभ रंग। देखिए, धन भाव में चंद्रमा की स्थिति और बृहस्पति की स्नेहा दृष्टि इस बात का जरूर संकेत कर रही है कि आज अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन किसी बात को लेकर के आप पूरे दिन दुविधा में भी रह सकते हैं, डिसीजन लेने में दिक्कत आएगी। हमारा सुझाव है कि अगर कोई फैसला आप लें तो बड़े बुजुर्गों से राय लेकर के, वरना आज का दिन टाल दें। परिवार में वाद विवाद होने की संभावना है। आज आपको शिवालय में जरूर जाना चाहिए, शिवलिंग पर जल, दूध और शहद जरूर चढ़ाना चाहिए, चावल का दान भी करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 होगा, शुभ रंग आपके लिए सफेद होगा। जय मां विंध्यवासिनी। हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का मकान हो, और अगर उसे अपनी मनचाही जगह पर मकान मिल जाए तो फिर क्या कहना। ऐसे में मनचाही जगह पर खुद का मकान बनाने के लिए, इसके लिए आपको कौन सा सरल उपाय करना होगा, आसान सा उपाय होगा जिसमें ना तो आपके ज्यादा पैसे खर्च होंगे और ना ही ज्यादा समय आपका लगेगा। जी पंडित जी, बताइए कौन सा उपाय करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आप भी जानते होंगे ऐसे लोगों को, जो जहां कदम रखते हैं वहीं एक उनका मकान बन जाता है। जीवन में 10-20 प्रॉपर्टियां खड़ी कर लेते हैं। और कुछ ऐसे भी लोग आपके परिचय में होंगे जो बेचारे जितना मकान खरीदते हैं वो मकान 2-4 सालों के बाद बिक ही जाता है। अर्थात 10-10, 20-20, 25-25 साल बीत जाते हैं, अपना घर नहीं हो पाता है, किराए पर रहने की मजबूरी होती है। इसमें उनका कोई दोष नहीं है। इसमें दोष है उनकी कुंडली में बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और चतुर्थ भाव के स्वामी को पापग्रह देख रहे हैं, इसलिए मकान होता तो है लेकिन बिक जाता है। अगर आपकी भी कुंडली में बृहस्पति चौथे भाव में बैठा हो तो आपको अपने नाम से मकान नहीं खरीदना चाहिए। आपको अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के नाम से मकान खरीदना चाहिए। उपाय तो मैं बताऊंगा ही, लेकिन उपाय के साथ साथ कुछ चीजें जो प्रारब्ध की हैं, अगर उसे अवॉइड करेंगे तो केवल उपाय चमत्कार नहीं करेगा। तो घर अगर खरीदना चाहते हैं लेकिन मन मुताबिक अच्छा मकान आपको नहीं मिल पा रहा है, तो परिवार का हर सदस्य 21 पीली कौड़ियां लेकर के घी में डाल करके उसे जलाए और नदी राख में प्रवाहित करें। परिवार के सभी लोग अपने दांत फिटकिरी से साफ करें। परिवार की सभी महिलाएं अपनी नाक छिदवाएं। परिवार का मुखिया अपने दांत बबूल की दातून से साफ करे और पलाश का फूल लेकर मंगलवार को नदी में प्रवाहित करें। यह सब उपाय मकान देने में मददगार साबित होंगे, लेकिन ध्यान से कुंडली देखवाइएगा कि चतुर्थ भाव में बृहस्पति तो नहीं। अगर हाँ, तो आपके मकान के लिए यह बहुत बड़ा अशुभ संकेत है, इसका दोष दूर होना ही चाहिए। अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की। इनका आज का उपाय, दान अंक और रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों का ग्रह गोचर ये है कि चंद्रमा अपनी नीच राशि में इस समय 12 अंश पर विराजमान हो चुके हैं और कुटुंब भाव में शनि की स्थिति है। शनि की स्थिति कुटुंब भाव में है और कुटुंब भाव का स्वामी बृहस्पति लग्नेश मंगल से पंचम नवम की स्थिति में है। इसका मतलब सीधा ये है कि आज किसी करीबी व्यक्ति से मुलाकात होगी। बस कुछ ही देर में आपको कोई गुड न्यूज मिलने वाली है। ये कार्यक्रम समाप्त होने तक कहीं न कहीं से आपको शुभ समाचार मिलेगा। जीवन साथी से भी आपके रिश्ते मधुर रहेंगे और कहीं घूमने जाने की भी आप योजना बना सकते हैं। बस लाल रुमाल अपनी जेब में रखिएगा, गुड़ का दान करिएगा। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी होगा। जय मां विंध्यवासिनी।
विरोधी आपके काम में हमेशा रुकावटें डालते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में लोग आपके खिलाफ साजिश कर रहे हैं या फिर दूसरों की वजह से आप फंसते जाते हैं। तो आपको इस परेशानी से मुक्ति पाने के लिए कौन से सरल उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी से हम जान लेते हैं। जी पंडित जी, अगर विरोधियों की वजह से हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हर चीज में रुकावट आ रही है, तो हम क्या खास करें? देखिए, सही बात तो ये है कि न ही को सुख और दुख कर दाता, निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। जैसे मान लीजिए कि आपने बैंक से लोन लिया है और लोन आप नहीं अदा कर पा रहे हैं, तो पोस्टमैन अगर लोन के वसूली की चिट्ठी लेकर आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे? आप पोस्टमैन को मारने दौड़ेंगे कि ये चिट्ठी लेकर के आया है। पोस्टमैन की क्या गलती है? अगर आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तो उसमें सामने वाले की कोई गलती नहीं है। आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य कुछ इस तरह से बना हुआ है जो सामने वाला आपको दुख दे रहा है। तो ऐसे में अपने ही भाग्य को ठीक करने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरों के कारण अगर आपको कार्यक्षेत्र में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो अपने गले में अश्वगंधा की जड़ नीले धागे में बांध करके धारण कीजिए। अपने काम में अगर दूसरे लोगों के द्वारा हस्तक्षेप हो रहा है, दूसरे लोग रुकावट डाल रहे हैं, तो अपना हर काम पूर्णिमा या शुक्ल पक्ष की पंचमी, छठ, सप्तमी, अष्टमी या त्रयोदशी तिथि से शुरू करें। सूर्य की उपासना जरूर करें, आत्मविश्वास के लिए बहुत आवश्यक है। और कोई भी बड़ा और महत्वपूर्ण काम बृहस्पतिवार से शुरू करें। मांसाहारी भोजन बिल्कुल न करें और किसी का भी दिल न दुखाएं, यह बात ध्यान रखें। अहिंसा परमो धर्म। किसी के हृदय को दुख देना यह सबसे बड़ा पाप है। और अब बात करेंगे धनु राशि के जातकों की। आज के दिन को सुखद बनाने के लिए इन्हें कौन से खास उपाय करने हैं, किस चीज का दान करना है, अंक और रंग क्या है, आइए जानते हैं। देखिए, धनु राशि में शनिदेव की स्थिति है और जो शुक्र और बृहस्पति की परस्पर दृष्टि है वो परिवार में आज लड़ाई, झगड़ा, विवाद की स्थिति को जन्म दे सकता है। आपसे मेरा ये सुझाव है कि आज गुस्सा मत करिए और सोच समझ करके ही कोई निर्णय लीजिए और सोच समझ करके ही कुछ कमिटमेंट कीजिए। कोर्ट कचहरी के मामले में खर्च बढ़ेगा और दुर्घटना की भी संभावना बन रही है, सावधानी बरतें। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाएं, दही और चावल का दान करें। शुभ अंक आपके लिए 9 होगा, शुभ रंग आपके लिए केसरिया होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ ही हम रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आज का सक्सेस मंत्र और खास वास्तु टिप होगा आपके सामने। और इसके साथ ही मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, शुभ उपाय, दान, अंक और शुभ रंग। आप देखते रहिए काल चक्र। ब्रेक के बाद कालचक्र में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात करेंगे आज के खास सक्सेस मंत्र की। जी देखिए, किसी भी परेशानी से मुक्ति पाने के लिए आपको चाहिए कि तांबे के लोटे में जल भर करके उसमें लाल चंदन घिस करके डालिए और इसे रात को अपने सिरहाने रख करके सोइए। फिर सुबह उठ करके इस जल को तुलसी में चढ़ाइए। नहाने के बाद हर समस्या से आपको छुटकारा मिलेगी। अगर आप महिला हैं तब तो आप पक्का ही मानिए कि आपके ऊपर महालक्ष्मी की कृपा अनवरत बनी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आज के खास वास्तु टिप के। देखिए, परिवार में अगर आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं तो ऐसे में फैमिली फोटो को घर के दक्षिण पश्चिम कोने में लगाइए। इससे परिवार में प्यार बना रहेगा। और अब राशिफल में हम आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मकर राशि के जातकों की इनका आज का पूरा दिन कैसा बीतेगा, एक नजर डालते हैं। मकर राशि के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए तो आज नौकरी करने वालों के लिए बड़ा ही अच्छा दिन है। शेयर बाजार में निवेश से भी आपको लाभ मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है।
घर में मांगलिक कार्यों का योग बन रहा है। किसी करीबी व्यक्ति से भी मुलाकात हो सकती है। ओम संग शनश्चराय नमः का मंत्र जप कर लें। काले तिल का दान कर लें। शुभ अंक आपके लिए 4 होगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब नजर कुंभ राशि के जातकों की किस्मत के हाल पर। इनकी किस्मत के सितारे क्या कुछ कहते हैं, इन्हें क्या कुछ खास करना होगा आज के दिन को खास बनाने के लिए, आइए जानते हैं। कुंभ राशि में केतु की स्थिति है भाई। राहु की पूरी दृष्टि है और ऐसे में आजीविका भाव में चंद्रमा स्थित है। मंगल बृहस्पति का योग इस बात का संकेत करता है कि हर काम में सफलता मिलेगी। आपके इमीडिएट बॉस आपके काम से खुश रहेंगे। पुरानी चिंताएं आपकी समाप्त होंगी। सेहत अच्छा रहेगा। परिवार का साथ मिलेगा। हनुमान चालीसा का पाठ करें। कंबल दान करें। शुभ अंक 8 होगा। शुभ रंग काला होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब मीन राशि के जातकों की किस्मत का हाल, इनका आज का राशिफल, आज का उपाय, दान अंक और शुभ रंग। मीन राशि में उच्च का शुक्र है और जीविका स्थान में शनि है। ऐसे में आज आपके बॉस से आपके विवाद हो सकते हैं और जो आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। ऐसे में आपको चाहिए कि प्रतिस्पर्धी आपको नुकसान पहुंचाएं, उसके पहले आप सावधान हो जाएं। बच्चों को लेकर के भी चिंता बढ़ सकती है। सरकारी कामों में रुकावटें आएंगी। गाय को रोटी खिलाएं। 6 केले दान करें। शुभ अंक 3 होगा और शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी इसका धन्यवाद। तो उम्मीद करते हैं कि आज का कालचक्र आप लोगों को भी पसंद आया होगा। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ और आपके लिए अचूक उपायों के साथ। अभी हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।